मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे फ्लावर पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले फ्लावर के बारे में हमने सारे जिक्र कर लिए थे, वहाँ पे हमने उन सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा भी कर लिया था जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज हम लोग फ्लावर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और छोटी छोटी बातों को सीखेंगे कि फ्लावर की कितने पार्ट हैं और उन सभी पे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम मतलब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। वो थैलेमस के जितने जो ऊपर वाला जो पोर्शंस होता है और उसी के बारे में आज जिक्र करेंगे। तो प्यारे छात्रों, एकदम कंसंट्रेट होकर जुड़ जाइए सभी लोग और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, धैर्य पूर्वक चलना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है आज आपका वो क्या है, फ्लावर की कितने पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नॉर्मली फ्लावर हैज 4 फ्लोरल वोल्ट्स। ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 तरीके के वोल्ट्स होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे पहले कैलिक्स है, दूसरा कोरोला है, थर्ड एंड्रोसियम और फोर्थ गाइनोसियम है। कैलिक्स थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। कोरोला अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट का काम करता है। एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है गाइनोसियम कहलाता है और गाइनोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हाँ धैर्य पूर्वक। तो चलिए पहले देखते हैं कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स मैं आपको बता दूं कि कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट whorls ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर ऑफ कॉल्ड सीपल्स। जो सबसे बाहरी वोर्ड्स होते हैं उसे जो है कैलिक्स कहा जाता है और इनके जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी मेंबर को सीपल्स कहा जाता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समानतः अगर हम जनरली सीपल्स की बात करें तो ग्रीन लीफ लाइक होते हैं, थोड़े से हरे कलर के होते हैं। गैमोसिपेलस की बात करें तो इन दिस कंडीशन सीपल्स आर यूनाइटेड। सीपल कैसे होते हैं? यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब ये क्या होते हैं, एक स्थान पे सभी आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि धतूरा की बात करें, यहाँ पे दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। बड स्टेज में जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। ये छोटी बात है लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे पॉलीसिपेलस क्या होता है पहले डिफिनीशन समझेंगे। डिफिनीशन के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या है डिफिनीशन? इन दिस कंडीशन सीपल्स आर फ्री फ्रॉम वन एनदर। यहाँ पे जो सीपल्स होते हैं सर, एक दूसरे से ये पूरी तरीके से फ्री होते हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं भी ये पूरी तरीके से ज्वाइंट नहीं है और ज्वाइंट न होने की वजह से पूरी तरीके से ये फ्री होता है। और यहाँ भी आपने देखा है और इस फिगर में भी आप देखेंगे कि दोनों जगह इनका जो कैरेक्टर है अलग हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे से पूरी तरीके से फ्री होते हैं। ऐसे सीपल्स को पॉलीसिपेलस। कहने का तात्पर्य है कि पॉली का मतलब ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होते हैं, और सिपेलस का मतलब आप सीपल्स होते हैं। जब सीपल्स की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसी को पॉलीसिपेलस कहा जाता है। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है क्योंकि बायोलॉजी सरल तब हो जाती है जब आप और बायोलॉजी के टर्म पे आप ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इनोना होगा, ठीक है ना। ये आप रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स बुक में। इसके बाद कोरोला की बात करें, कोरोला इज द कंपोस्ट ऑफ पीटल। जैसे कि आपने कैलिक्स में अभी पढ़ा कि वहाँ पे सीपल्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से जो कोरोला होता है, जब कई तरीके के जो कोरोला होते हैं और उसे पीटल्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे होंगे इनके जो कवर्स करते हैं उसको पीटल्स कहा जाता है। पीटल्स की अगर हम बात करें, आर यूजली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन।
मैं आपको बता दूं कि पॉलिनेशन के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये ब्राइट कलर में पाए जाते हैं। ब्राइट कलर, इनका जो कलर होता है थोड़ी सी चमकीले कलर के होते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इंसेक्ट क्या, हम लोग भी इसी से अट्रैक्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके बाद इसी तरीके के कैलिक्स और कोरोला आल्सो गैमोपिटेलस, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अगर गैमोपिटेलस या पॉलीपिटेलस की बात करें तो गैमोपिटेलस देखेंगे, कैलिक्स और कोरोला ये गैमोपिटेलस होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कैलिक्स और कोरोला साथ में तो उसे गैमोपिटेलस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे धतूरा, और पॉलीपिटेलस इसी में आपका रोज आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। गैमोपिटेलस में एग्जाम्पल कौन होगा, धतूरा होगा। पॉलीपिटेलस में रोज पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चले और अगले पॉइंट की तरफ हम चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉलीपिटेलस क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको फिगर के द्वारा लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब पेटल्स की संख्या, ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पेटल्स है, जिसकी वजह से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं या इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो जितना चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पॉलिनेशन के द्वारा ये जो पीटल्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो इनका कलर थोड़ा सा आप देखेंगे चमक है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस के लिए होता है ये, ठीक है ना। और इसी में खुशबू भी होती है, जिसका अलग अलग तरीके से फ्लावर का अपना नेचर होता है और सभी फ्लावर्स अपने अपने तरीके के जो है खुशबू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसी से इत्र भी बनता है। और मैं आपको बता दूं कि आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट के अंतर्गत ये क्या करता है, कलर और कोरोला का जो आकार होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। फ्लोरल डिस्क के आकार का होता है। मैं आपको बता दूं कि कोरोला में भी ट्यूबुलर एज इन डिस्क फ्लोरेट ऑफ एस्टेरिसियई मेंबर, जो एस्टेरिसियई मेंबर के जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। इस वजह से आप देखेंगे कि सबसे ये फ्लावर है, ठीक है ना। फ्लावर में देखिए सबसे पहले कौन सा पोजीशन होता है, नीचे वाला जो सबसे अंदर जो सेंटर में पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, उसे ओवरी कहते हैं और इसी के अंतर्गत ओव्यूल पाया जाता है। फिर ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स होता है, कैलिक्स कहलाता है। ये कोरोला होता है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। एंथर की बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इसे एंथर कहते हैं। और सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये डिस्क फ्लोरेट किस में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टार बना के, ठीक है ना। एस्टेरिसियई मेंबर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कोरोला में भी फनल शेप्ड इन धतूरा। जो धतूरा होता है उसमें आप देखेंगे कि इनका जो आकार होता है कि सर फनल शेप्ड कोरोला किस में पाया जाता है, तो केवल आप यही धतूरा जो है सही कर देना है। उसके बाद इट मे बी लिव्ड एज इन ओसिमम, ओसिमम के में जो है बाइलिव्ड पाया जाता है और फनल शेप्ड धतूरम होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट मे बी व्हील शेप्ड एज इन सोलैनम आर बेल शेप्ड, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। व्हील शेप्ड का क्या होता है, अभी आपको दिखाएंगे कि इनका जो शेप होगा थोड़ा सा बेल के आकार का होता है, ठीक है ना। बेल के आकार का होता है, इस वजह से इन्हें बेल शेप्ड कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है, कुकुम्बर में पाया जाता है। तो आइए फिगर की तरफ चलते हैं। फिगर में सबसे पहले फनल शेप्ड होता है धतूरा में और बाइलिव्ड पाया जाता है ओस्मम में, ये आपने ऊपर की तरफ देख ही लिया है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ, उसके बाद हम बेल शेप्ड क्या आकार इनका कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। व्हील शेप्ड की बात करें तो ये व्हील शेप्ड होता है, व्हील के आकार का ये पाया जाता है। आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये व्हील के आकार का होता है। और बेल शेप्ड आप इसको देख लीजिए कि बेल के आकार का ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए
इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट है सर एस्टिवेशंस क्या होते हैं। एस्टिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम के लिए। एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीपल आर पीटल इन फ्लोरल बर्ड इज नोन एज, क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन कहा जाता है। ये तब होता है जब फ्लोरल बर्ड में पीटल हो या सीपल अरेंजमेंट होता है इनका, तो इसी को एस्टिवेशन कहा जाता है। ये मेनली चार प्रकार के होते हैं। पहला है वेलवेट है, दूसरा ट्विस्टेड है, तीसरा इम्ब्रिकेट है और फोर्थ वैक्सलरी है। तो चार तरीके के होते हैं और ये इन चारों को आपको एक एक बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो एकदम ध्यान रख के सुनना है बातों को, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग वेलवेट के बारे में चर्चा करेंगे। वेलवेट में सर सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे जो एस्टिवेशंस होते हैं, फ्लोरल बर्ड का सीपल या पीटल का अरेंजमेंट होता है, इसके साथ साथ और क्या होता है थोड़ा सा आप देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं कि ये जो सीपल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर हम इनकी बात करें तो एक दूसरे के ऊपर जो अरेंजमेंट इनका होता है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। ये कैलाट्रोपिस प्रोसेरा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो सीपल्स का अरेंजमेंट होता है एक दूसरे से इनके बीच में बराबर गैपिंग बनी रहती है और इसी वजह से इसे वेलवेट कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, इनके बीच में बराबर दूरी बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे गैपिंग बराबर बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ट्विस्टिस की बात करें तो यहाँ पे सर क्या होता है, वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक दूसरे के जो ऊपर ओवरलैप कर जाता है। यहाँ पे देखेंगे ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है और ये भी ओवरलैप है, यहाँ भी ओवरलैप है और यहाँ भी ओवरलैप है। और इस फिगर के बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर रहा था, लेकिन जो अभी हमने वेलवेट पढ़ाया था वहाँ पे एक दूसरे के बीच में बराबर गैपिंग बनी रहती है। तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है। ये लेडीज फिंगर का जो फिगर है यहाँ पे आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है फिगर में, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही चीज़ देखने को मिलेगा, कॉटन में और चाइना रोज़ में भी आपको एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इस वजह से इन्हें ट्विस्टेड कहा जाता है। एग्जाम्पल तीन नो रट लेना है, चाइना रोज़, लेडीज फिंगर और कॉटन के बारे में हम आपको रट लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब सर क्या होता है, धंस जाना। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कभी कीचड़ में पैर रखते हैं तो पैर आपका क्या होता है वहाँ पे धंस जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इम्ब्रिकेट द मार्जिन ऑफ सीपल्स आर पीटल्स ओवरलैप वन इन एक दूसरे को ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सबसे मेन पॉइंट यहीं पे है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे किसी भी फॉर्मेट में ये कभी चढ़ा रहेगा कभी नहीं चढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा और यहाँ पे नीचे हो जा रहा है, ठीक है ना। और ये किसी भी मैनर में अरेंज हो, जैसे कैसिया और गुलमोहर दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, इसको आपको रट लेना है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, वैक्सलरी की बात करेंगे। वैक्सलरी यहाँ पे 5 प्रकार के पीटल्स होते हैं, बहुत बार पूछा गया है खासकर नीट के एग्ज़ाम में, और ये 5 पीटल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि 5 पीटल्स इन द प्लांट शोविंग टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। द लार्जेस्ट पीटल को स्टैंडर्ड ओवरलैप एंड द टू लैटरल पीटर को विंग कहा जाता है, विच इन द टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पीटल को कील कहा जाता है। जो थोड़ा सा लार्जेस्ट होता है उसे स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे वाला होता है इसे शॉर्टेस्ट वाले को कील कहते हैं,
और इनके जो थोड़ा सा लेटरल जो एरिया इनका कवर करता है उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है ये, ठीक है ना। और सबसे ऊपर वाला क्या करता है, इन सबको कवर करके रखता है, ये इसी को वैक्सिलरी जो है कहा जाता है। ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देखेंगे पी फ्लावर है और बीन फ्लावर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के याद कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे की तरफ कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। विच इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, पहला ही लाइन था और ये कैलिक्स यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी की यूनिट के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेंबर का मतलब ये जो होते हैं जब इनकी संख्या ज़्यादा होती है तो इसी को सीपल्स कहा जाता है, ये कैलिक्स के मेंबर हो जाते हैं। इसके बाद सीपल्स की बात करें, यार यूनाइटेड द कंडीशन इज सेड टू गैमोसिपेलस कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। गैमोसिपेलस के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि गैमोसिपेलस के बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू पॉलीपेटैलस यूनाइटेड कंडीशन, ये फ्री सिपल फॉर्म में होता है, क्योंकि पॉलीपेटल्स मैंने आपको बताया था कि जो पॉली कंडीशन में होगा वो पूरी तरीके से फ्री होगा। अगला क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ फनल शेप्ड कोरोला धतूरा के अंतर्गत होता है, मैंने आपको इसके बारे में आपको बता दिया था। उसके बाद एस्टिवेशन क्या होता है, सीपल्स और पीटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहा जाता है। और इसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो यहाँ पे कॉटन हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना है, फिर अगले वीडियो में कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे। आज के लिए इतना बच्चा, बाय बाय एंड टेक केयर। अगला पोर्शन जो होगा वो एंडोसियम का होगा, ठीक है, चलिए।